नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। मंगल कलश सजा कर बैठी ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर बैठी ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर बैठी ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर बैठी ये भारत की नारियां। हर घर आगे रचाने की अब करती है तैयारियां। घर घर यज्ञ रचाने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर बैठी ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर बैठी अखिल विश्व की नारियां। मंगल कलश सजा कर बैठी अखिल विश्व की नारियां। जोर से ताली बजाइए। जिस धरती पर जन्म लिया, जिस धरती पर मानुष लिया। इस धरती पर जन्म लिया, जिस धरती पर मानुष लिया। जिस धरती पर जन्म लिया, जिस धरती पर मानुष लिया। इस धरती पर जन्म लिया, जिस धरती पर मानुष लिया। इस धरती की रक्षा करती रहती है गंगा मैया। इस धरती की रक्षा करती रहती है गंगा मैया। कलयुग में सतयुग लाने की, कलयुग में सतयुग लाने की करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर बैठी की नारियां। मंगल कलश सजा कर बैठी अखिल विश्व की नारियां। माता की जय, कालीमती महाकाल की जय। ओम नमो स्कंधाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे गंगा तट पर हर की पेड़ी के सामने महिषा देवी और चंडी देवी पर्वत के बीच में हमारे साथ मंच पर विराजमान हमारे केंद्र सरकार के खाद्य आपूर्ति, संसदीय कार्य, श्रम नियोजन मंत्री आदरणीय श्री हरीश रावत जी भाई साहब, आप सबकी सम्माननीय दीदी, सभी उपस्थित देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे मंच पे विराजमान सभी हमारे सम्माननीय सदस्यगण, भाइयों बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति की बड़ी अभिनव परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्य का शुभारंभ कलश यात्रा से करते हैं। कलश में जल डालते हैं, जल के साथ साथ फिर पुष्प, अक्षत, और उसके बाद हम आह्वान करते हैं परमात्मा की सारी शक्तियां आके विराजमान हो जाए।
परमात्मा की सारी शक्तियों को आपस में बैठने में कोई परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं है एक दूसरे से। ये सबसे बड़ी खासियत कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर सभी देवता देवी देवता आकर के बैठ जाते हैं। हम लोगों को छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बातें नहीं करते। हमारे विभिन्न जो विभाग हैं वो भी आपस में तालमेल से काम करें तो सारे देश के आम आदमी तक बहुत कुछ पहुंच सकता है। पर हम लोग मिल बैठ के बात नहीं करते, हमारे भगवान की ताकतें मिल बैठ के बातें करती हैं। इसलिए कलश का बड़ा स्थान है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तरत स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता। ये जो 4 देवी शक्तियां कलश में विराजमान है, इसके साथ साथ और 33 कोटि देवता विद्यमान। और माथे पे कौन रखी जाती? नारी शक्ति। नारी शक्ति है शक्ति धारिणी। नारी शक्ति ही शक्ति का धारण कर सकती है और कोई शक्ति का धारण नहीं कर सकता है। ये आपके अंदर ही ताकत है कि आप इस कलश को धारण करके ये मीलों लंबी यात्रा आप पूरी करके आएंगी और 2 बजे तक आएंगी। तब तक आप ये इतना विलक्षण सौभाग्य आपको किसी और नगर में नहीं मिल सकता था। लोगों को गायत्री परिवार के बारे में थोड़ा सा सोचने में समझने में टाइम लगा, परंतु अब सब जानते हैं कि गायत्री परिवार सभी का, जाति वर्ग संप्रदाय सभी के भेद से परे ये एक ऐसा संगठन है जो सभी को आमंत्रित करता है। हमने तो पूरे हरिद्वार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत और पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित किया है। जिसको आना हो आओ, निःशुल्क आए, जिस वेशभूषा में आना हो आए और आकर के यहाँ पर अपना भागीदारी करें। क्योंकि ये एक ऐसे महापुरुष के लिए है जो युगों युगों में कभी कभी आते हैं और आकर के धरती का उत्थान कर जाते हैं, कल्याण कर जाते हैं। उनके विचारों में शक्ति है, उनके विचारों में ओज है, उनके विचारों में सारे विश्व का भविष्य लिखा पड़ा है। सारा का सारा 1 तारीख से जो पुरुषार्थ चल रहा है उसमें आप लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, सारा का सारा विचार मंच चल रहा है और लोग हजारों की संख्या में, आप लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में आए हैं, विभिन्न नगरों में विराजमान है। प्रतिकूलताएं हैं, ठंडक बढ़ गई है, समय से पहले ठंडक आ गई है, इसके बावजूद भी अपनी प्रतिकूलताओं में अपने गुरु के प्यार को झेलने के लिए, अपने गुरु के प्यार की ताकत को आपको सहन करने की शक्ति दे रही है और गुरु का प्यार आपको ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है। वंदनीय माता जी आपको शक्ति दे रहे हैं। भगवान करें यही आपके अंदर जो माता है हमेशा बना रहे, प्रतिकूलताओं में भी आपको अनुकूलताओं का प्रकाश आपके ऊपर हमेशा बरसता रहे, ऐसी प्रार्थना है परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी से। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे विश्व मंत्री जी बैठे हैं। हमारे कलश यात्रा रवाना होने से पहले मैं आदरणीय रावत जी से, जो उत्तराखंड के हैं, हमारे अपने हैं, शांति कुंज के बहुत आत्मीय हैं, अपने अनन्य मानते हैं इनको, मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि ये हमारे सब बहनों को, हमारे जो साथ जाने वाली जो कुंवारी लड़कियां हैं इनको और हमारे साथ जाने वाले जितने भाई बहन जो देश के कोने कोने से आए हैं इन्हें अपने संदेश के माध्यम से बताते हैं। गायत्री समाज की एक नई गंगा का अवतरण हमारे देश में किया। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी, एक अद्भुत सामाजिक विचारक पंडित राम शर्मा जी की पुण्य स्मृति को, उनके आशीर्वाद को प्रणाम करता हूँ। मैं आप सबके साथ प्रणाम करता हूँ। उनकी देवी स्वरूपा अर्धांगिनी माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके इस आंदोलन को आगे लेकर एक आध्यात्मिक सामाजिक परिवर्तन के महामार्ग के निर्माण में जो लगे हुए हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या जी को, आदरणीय बहन जी को, मैं आप सबका हृदय की गहराई से बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर 2 गंगाओं का हम संगम देख रहे हैं। एक गंगा वो है जो शिव जी की जटाओं से निकली और दूसरी ये गायत्री गंगा है जो श्री राम शर्मा जी के विचारों से निकली। एक नया बसंत दिखाई दे रहा है हमारे चारों तरफ में। जहाँ तक देख रहा हूँ मैं, पहले हम लोग जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ देखते हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा अनुशासित बसंत, जो बसंत वैचारिक उद्भव का बसंत है, ये आज पहली बार देखा।
जहां नजर जा रही है वहां वहां बसंत खिला हुआ दिखाई दे रहा है। अपने हरिद्वार की धरती में एक इतना बड़ा अनुशासित महाकुंभ देख रहा हूं। हम लोगों ने पिछले दिनों एक कुंभ का आयोजन किया जिसको सरकारों ने आयोजित करवाया, एक सरकार ने नहीं, कई सरकारें उसमें जुटी हुई थी। लेकिन यदि कोई मुझसे कहे कि तुलना करो तो मैं आपको ही प्रणाम करना चाहूंगा, मैं आपको ही सोचूंगा। कोई एक संगठन इतना बड़ा काम कर सकता है, ये मुझे तो संभव नहीं दिखाई देता। मैं कोई आपके मंच पर हूं इसलिए इन शब्दों को नहीं कह रहा हूं, मैं गुरुदेव के चरणों को साक्षी मान करके कह रहा हूं कि ये किसी केवल मानवीय शक्ति से संभव नहीं है। डॉक्टर साहब की, उनके सहयोगियों की अद्भुत संगठन शक्ति हो सकती है, मगर उस संगठन शक्ति में कहीं न कहीं गुरुदेव का वो महान आशीर्वाद है जिससे ये सारा संभव हुआ। एक असंभव कार्य संभव हुआ। इसलिए मैं उन महान गुरुदेव को फिर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनके विचारों को प्रणाम करता हूँ। आपके सहयोगी आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज तारीख 6 नवंबर को मंगल कलश यात्रा से कर रहे हैं। हमारी इस यात्रा में लगभग 50,000 व्यक्ति शामिल होंगे। शांति कुंज प्रांगण में सबको समाविष्ट करना कठिन था, इसलिए मूल यात्रा अपनी वहाँ गंगा की गोद में लालजी वाला क्षेत्र जो कहलाता है, देवात्मा हिमालय का जो मंच बना है, उस मैदान से प्रारंभ होगी। ज़्यादातर लोग सब वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा अंश शांति कुंज से भी शुभारंभ कर रहे हैं। चूँकि हमारे पास झांकियों की संख्या 100 की है, तो ये 100 की संख्या उस मैदान में एकत्र नहीं हो सकती थी, स्थान का अभाव था। इसलिए झांकियों को भी हमने अपने विश्वविद्यालय कैंपस में रखा है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कैंपस में। और झांकियाँ निकलेंगी तो एक झांकी उसमें एक बड़ा मंगल कलश चलेगा आगे आगे, जिसे हमने अपने सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर अभी रोक रखा है। वंदनीय दीजी डॉक्टर साहब ने कल ही पूजन किया है, लेकिन आज शुभारंभ के लिए फिर अपने मंत्री महोदय को श्री मदन कौशिक जी को बुलाया है, उनके हाथ से पूजन करा के इसका प्रारंभ करा देंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के जन्म शताब्दी समारोह में कलश यात्रा प्रारंभ के अवसर पर आज का यह दृश्य पूरे हरिद्वार में देखकर निश्चित रूप से मन में एक बड़ा विचार भी आ रहा है और प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 वर्ष पूर्व हमने यहाँ एक महाकुंभ का आयोजन किया था। पूरी व्यवस्था हमने इस रूप में की थी, लेकिन आज शांति कुंज के उस प्रबंधन को देखकर निश्चित रूप से मन में एक भाव आता है, क्या इस प्रकार भी काम किया जा सकता है। कल हम लोग कैबिनेट में बैठे थे तो इस चीज को मैंने वहां किया, बातचीत करते हुए मैंने कहा कि हमारे कुछ अधिकारियों को जाकर शांति कुंज के उस प्रबंधन को देखना चाहिए, जिसमें वास्तव में लाखों लोग भी किस प्रकार से एक व्यवस्था के अनुरूप काम कर सकते हैं। लेकिन आज जब मैंने लगातार 3 दिन से देख रहा हूं, तो मैं निश्चित रूप से शांति कुंज के सभी अपने महानुभाव को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे सभी भाई बहन जो पूरे देश भर से, पूरे विदेशों से यहाँ पर आए हैं, आप सबका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं।
ये राज्य बहुत छोटा राज्य है। शायद अगर हम कहें तो 84 लाख की जनसंख्या इस राज्य की है। आज अगर 2011 का सेंसस ले तो 1 करोड़ हो गई होगी। इस छोटे से राज्य की तरफ से भी पूरे देश भर से आए हुए सभी बहनों और भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उन्हें आपको शुभकामनाएं देते हुए हमारा ये महायज्ञ, हमारा ये महाकुंभ सफलता की ओर इसी रूप में आगे बढ़ता जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। गायत्री परिवार के आह्वान के ऊपर ये विशाल जनसमूह हम युग निर्माण के उद्देश्य से यहाँ पर सबको उन्होंने एकत्रित किया है। और ये एक ऐसा उद्देश्य है कि जिसका हम हर अच्छे इंसान को समर्थन करना चाहिए और हम मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए इसका पूरे तरीके से समर्थन करते हैं। और इसी बात को यहाँ पर दर्शाने के लिए और उनके साथ में अपने कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए ताकि लोगों को बता दें कि हम इस युग निर्माण के कार्य में हमेशा वचनबद्ध हैं और साथ हैं। सतियों का अक्षत सुहाग हो, माताओं की गोद भरे, घरवर श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो।
मैं डॉक्टर मालती भालचंद्र खानापुरे हूँ। मैं पुणे से आई हूँ और हम पंत द्वीप से निकले हैं कलश यात्रा में, और यहाँ पे आने तक हमें बिल्कुल थकावट नहीं लगी है क्योंकि हम गुरुमय हो गए हैं। अभी हमारा आनंद ही आनंद है। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो, माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो, आओ मिलकर कलश धरो। गुरु जी के जीवन पर झांकियाँ सजेंगी, गुरु जी के जीवन पर झांकियाँ सजेंगी। नित्य यज्ञ होगा, नित्य यज्ञ होगा, नित्य यज्ञ होगा और होंगे संस्कार। जन्मदिन मनाने को गुरु जी द्वार, जन्मदिन मनाने को गुरु जी द्वार। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, आया महापर्व युगदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का, महापर्व युगदेव का, महापर्व युगदेव का, हम सबके गुरुदेव का। कहीं न कोई कोना छूटे, शहर गांव का छोर हो, शहर गांव का छोर हो। गुरुवर को सब जाने समझे, युग विचार चहुओर हो, युग विचार चहुओर हो। युग साहित्य सभी भाषा में घर घर हम पहुँचाएंगे, घर घर हम पहुँचाएंगे। हम सब सच्चे युग सैनिक हैं, गुरुवर को बतला देंगे, गुरुवर को बतला देंगे। महाक्रांति हित खुला निमंत्रण है यह तो गुरुदेव का, महाक्रांति हित खुला निमंत्रण है यह तो गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, आया महापर्व युगदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का, महापर्व युगदेव का, महापर्व युगदेव का, हम सबके गुरुदेव का। मैं बम्बई गायत्री परिवार बोरीवली से आई हूँ। यहाँ भव्य प्रदर्शनी और भव्य आयोजन जो दिखा है, जो परम पूज्य गुरुदेव शर्मा आचार्य की जो जन्म शताब्दी चल रही है, वहाँ गायत्री परिवार का जो खुद ही मेहनत से जो काम किया है, उनका मेरे को बड़ा आश्चर्य, और देख के मेरा दिल धड़क रहा है कि कितनी जन्म शताब्दी की तैयारी खुद ने 3 महीने से कर रहा है सब लोग। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन
कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। कौन कौन गुण गाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। बदलेगी बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी, बदलेगी बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। हमारा नाम डॉक्टर किरण कोथड़े है। हम यवतमाल महाराष्ट्र से आई हुई हैं। आज हम कलश यात्रा में भाग लेकर बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। इस कलश यात्रा को देखकर ऐसा लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो युग निर्माण का सत्संकल्प लिया था वह योजना उनकी जरूर पूरी होकर रहेगी। आज हम लोग देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग एक आए हुए हैं। इसी तरह पूरे भारत के, पूरे इंडिया के, पूरे देश के 600 करोड़ लोग एक साथ आएंगे, इसका हमारा पूरा विश्वास है। मन होगा निर्मल यह दुनिया बदलेगी, केवल दृष्टि बदल जाएगी मानव की। मन होगा निर्मल यह दुनिया बदलेगी, बदलेगी बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी, बदलेगी बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। कलश यात्रा तो एक अभिनव है, ये किसी मानवीय चेतना नहीं, ये कोई दैवी चेतना के माध्यम से ही हो रही है, ये किसी मानवीय पुरुषार्थ में नहीं। और निश्चय ही युग परिवर्तन की एक बहुत बड़ी ये चेतना है जो जन जन तक ये संदेश लेकर जाएंगी। मुझे बड़ा ही आनंद हो रहा है कि मैंने एक गाड़गे महाराज के रूप में छोटी सी झांकी प्रस्तुत की हमारी अकोला के सहयोगी के द्वारा, लेकिन बहुत ही आनंद हो रहा है। और ये आगे आने वाले समय के अंदर में ये विश्व में एक बहुत बड़ी क्रांति करने जा रही कलश यात्रा। ये इंटरनेशनल कलश यात्रा है, ये सिर्फ देश की नहीं, इंटरनेशनल कलश यात्रा है। उन्नति नहीं रुकेगी आविष्कारों की, रुक जाएगी किंतु होड़ हथियारों की। वैज्ञानिक जन सृजन सहायक ही होंगे, साधन फिर सच्चे सुखदायक ही होंगे। होगा युग निर्माण, रुकेगी बर्बादी, है विश्वास अटल यह दुनिया बदलेगी। होगा युग निर्माण, रुकेगी बर्बादी, है विश्वास अटल यह दुनिया बदलेगी। बदलेगी बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी, बदलेगी बदलेगी निश्चय दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। मेरा नाम ललिता मनाली है, मैं साहिबाबाद से आई हूँ और मैं पहली बार कलश यात्रा अटेंड की है। तो कलश यात्रा बहुत अद्भुत थी, बहुत अद्भुत दृश्य थे, बहुत अद्भुत नज़ारे थे। जो देखा बहुत अलग था, बहुत औसम था। पहली बार ऐसा नज़ारा देखा, जो देखा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कितना अच्छा यहाँ पर, कितना कठिन परिश्रम किया गया है, कितना हार्डवर्क किया गया है।
ये सब कुछ आयोजित करने में। तो जो भी हमने यहाँ देखा बहुत ही अच्छा था, और जिसके बारे में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितना कठिन परिश्रम यहाँ किया गया है और कितना अच्छा लगा हमें आके। जो समय हमने यहाँ के लिए निकाला था, हमें लगता है कि वो सार्थक हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया यहाँ आके। सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र कहेंगे, उसी के बाद उस सत्ता को नमन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिश्रोर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सिद्धेद्वय अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं। कलश का भाव भरा गीत, तत्पश्चात आरती का क्रम चलेगा। आए आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। सारे देवों का हो गया वास हो, सारे देवों का हो गया वास हमारे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। कट में द्वीप और सब सिंधु, कट में द्वीप और सब सिंधु। मूल में ब्रह्मा मुख में विष्णु, मूल में ब्रह्मा मुख में विष्णु। कंठ में है महादेव, कंठ में है महादेव हमारे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। व्यक्ति का निर्माण हो रहा, व्यक्ति का निर्माण हो रहा। संस्कारित परिवार हो रहा, संस्कारित परिवार हो रहा। हुआ जागृत देश हो, हुआ जागृत देश हमारे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। आए हैं सारे देव हमारे कलशों में।
सृजन की शक्ति, ब्रह्मा देंगे सृजन की शक्ति, ब्रह्मा देंगे सृजन की शक्ति, और विष्णु भाव में भक्ति, और विष्णु भाव में भक्ति, जग पालन संदेश, जग पालन संदेश हमारे कलशों में आए हैं, आए हैं सारे देव विराजे कलशों में, आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। नवयुग निर्माता, युग ऋषि के संकल्प विधाता, युग ऋषि के संकल्प विधाता, निर्माणी उद्भव हमारे कलशों में आए हैं सारे देव विराजे कलशों में, आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। सारे देवों का हो गया वास, सारे देवों का हो गया वास हमारे कलशों में, आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। सभी भाई बहन हाथ ताली बजा के बताइए, देव विराजे कलशों में, आए ताली बजाइए, विराजे कलशों में, आए हैं सारे देव विराजे कलशों में, आए हैं सारे देव विराजे कलशों में, आए कलशों में, विराजे कलशों में। बोलो कलश भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में इस विराट यज्ञशाला में बैठे हुए हमारे सभी यज्ञ संसद के सदस्य, देवी स्वरूपा बहनों, आज का मुख्य जो अभियान है वो आपके ऊपर ही केंद्रित है। आपके द्वारा ही यज्ञ की शुरुआत हुई है, यज्ञशाला की शुरुआत हुई है। एक बहुत लंबी दूरी को पार करके आप लोग यहाँ आए। आप सबका भाव भरा स्वागत है। हम सब लोग मिलकर के एक साथ आपका स्वागत करते हैं। इस आध्यात्मिक प्रयोग का नाम है सृजन शक्ति संधान महायज्ञ। किनके उपलक्ष्य में? हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1911 में उन्होंने जन्म लिया और 2011 में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आप सब अपने सौभाग्य को सराहना आज घर जाकर, अपने कमरों में, अपने टेंटों में जाकर, कि आपसे बड़ा सौभाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं जिसको इसको मनाने का मौका मिला। ऐसे कई होंगे जो धरती पर आए, उन्होंने काम किया पर वो मना नहीं पाए। ऐसे कई होंगे जो धरती पे फिर से जन्म लेंगे पर वो शायद इसकी सीडी देखेंगे, डीवीडी देखेंगे और ये कहेंगे काश हम भी उस ज़माने में हुए होते तो हम भी इसमें भाग लेते। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप लोगों को इस चलने का मौका मिला, हरिद्वार के पावन भूमि पर हर की पेड़ी क्षेत्र की परिक्रमा करने का मौका मिला। मैं जानता हूँ कि बड़ा कठोर तप है और ये पुरुष नहीं कर सकते, ये केवल बहनें कर सकती हैं। पुरुषों के बस की बात नहीं है सिर पे कलश रख कर के। मैं पुरुष होने के नाते बोल रहा हूँ, सारे पुरुषों की वेदना आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ कि ये कलश यात्रा का कार्य, शुभारंभ करने का कार्य और इस पूरे आयोजन को सफल बनाने का जो एक अभियान है, उसकी शुरुआत केवल बहनें कर सकती हैं। इस यज्ञ को सफल बनाने में अकेले पुरुष का हाथ नहीं है, अकेले नर का हाथ नहीं है।
नारी और नर दोनों मिलकर के इस यज्ञ को सफल बनाते हैं। और ऐसे में आप सब लोगों ने जो तप किया, विशेष तप, 3 स्थानों से चली कलश यात्रा, पूरे के पूरे नगर को ही नहीं, पूरे भारत और पूरे विश्व को इसने अनुप्राणित किया है परम पूज्य गुरुदेव के जीवन, कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में। आप सबको इसका महत्व समझना चाहिए कि आज का दिन कितना खास है। आज का दिन है तुलसी विवाह का दिन, तुलसी और शालिग्राम का विवाह का दिन है। आज का दिन है हमारे देवोत्थान एकादशी का पावन दिन। आज के दिन देव उठनी एकादशी कहा जाता है। आज देव उठ जाते हैं। देव कभी सोते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है देव सो जाते होंगे? नहीं, देवता सो जाएंगे तो सारी दुनिया सो जाएगी। देवता नहीं सोते। ये तो देवोत्थान का मतलब है कि जो जितने प्रकार की देव वृत्तियाँ हैं वो जागने का समय आ गया है, उनको उठाने का समय आ गया है। ये ठंडक के दिनों में अगर देव सोते रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए देवोत्थान एकादशी का क्रम आता है और आज दोनों पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। तीसरा पर्व हमारे सृजन शक्ति संधान महायज्ञ का प्रारंभिक दिन। यज्ञ एक बहुत पावन प्रक्रिया है। यज्ञ का मतलब होता है एक ऐसा दर्द, ऐसी वेदना जो जिसके माध्यम से सृष्टि प्रसव करती है, और सृष्टि का जो प्रसव होता है उसके माध्यम से एक सृजन होता है, नव सृजन होता है, और यज्ञ नव निर्माण करता है सारे समाज का, सारे विश्व का, सारी धरित्री का। बहनों भाइयों, आप सबका भाव भरा स्वागत है। आप यहाँ पधारे, आपने इतनी देर तक पेशेंस रखा, धीरज रखा, आपने देवताओं को अपने मस्तक पे विराजमान किया, अपने कलश में धारण किया। अब ये 1551 कुंडी यज्ञशाला आने वाले 5 दिन तक, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन तक इन कलशों के माध्यम से देवताओं को विराजमान रखेगी। इन देवताओं का हमने आह्वान किया। कल इनका देव पूजन के माध्यम से विधिवत उनको फिर से बुला के आमंत्रित करेंगे कि आप में से कुछ छूट गए हों तो आ जाएं और आकर के विराजमान हो जाएं। आप सबको भाव भरा अभिनंदन, आप सबका खूब खूब धन्यवाद कि आपने हमारी इस कलश यात्रा के माध्यम से कई गरिमा बढ़ा दी, शोभा बढ़ा दी और 100 चांद लगा दिए इस परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी महोत्सव में। बहनें न होती तो यहाँ का पुरुषार्थ न हुआ होता, बहनें न होती तो इस कार्यक्रम की तैयारी न हुई होती। बहनों के बिना यज्ञ अधूरा है, बहनों के बिना हर कार्य अधूरा है। बहनें ही हमारी, नारी शक्ति ही हमारी इस सृजन की देवी है। इस पे विशेष उद्बोधन आपकी जीजी शाम को देंगी, आपको सुनाएंगी। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीष। सभी बहनें कलश अपने सिर पर रख लें। जो मंत्र लेखन की पुस्तकें सर पर लेकर चल रही थी वो भी रख लेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी आरती उतार रही हैं। बहनें भी जो आरती उतारेंगी वो खड़ी हो जाएं। विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्तेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं रहमारुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, गुरु है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम अलख निरंजन। जग पालन करती माँ, जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्मरूपिणी प्रदपालिनी जगत धात्री अम्बे। जगत धात्री अम्बे, भव भयहारी जनहित
हितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भय हारिणी भवतारिणी अनघे अज आनंद राशि आज आनंद राशि अविकारी अघहरी अविचलित अमले अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता जय गंगा गीता कविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता दिग्गज जुसाम अथर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वधा शची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम है दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे दुख दारिद्र के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे चरण शरण दीजे बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव देश हरिये दुर्भाव देश हरिये शुद्ध बोध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी पुष्टि पुष्टि दाता पुष्टि पुष्टि दाता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दोनों हाथ उठा लें सामने देव मंच की ओर गायत्री मंत्र बोलते हुए आरती ग्रहण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो आया महापर्व गुरुदेव का। जन्म शताब्दी पर्व आ गया है, हम सबके गुरुदेव का है, आराध्य का है, इष्ट का है। और इस पर्व पर हम सब उल्लासित हैं, उत्साहित हैं। हमारे अंदर एक प्राण प्रवाह ऊपर से अवतरित हो रहा है। हम क्या कुछ कर डालें मित्रों, इस गीत के माध्यम से हम सुने और अपने आप को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करें, उनके सपने को साकार करने के लिए। जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करें और बड़ी जोर से जयकार लगाएंगे हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे भगवान की। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, युगाधिपति महाकाल की, वंदनीय माता जी की। शंख घंटिया गूंज रही है, पर्व जन्म शताब्दी आया, शिष्य साधकों जल्दी आओ, शुभ मुहूर्त का यह क्षण आया, शुभ मुहूर्त का यह क्षण आया। जन्म शताब्दी पर्व आ गया, जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, आया महापर्व गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो आया महापर्व गुरुदेव का। महापर्व गुरुदेव का, महापर्व गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का। कोई को ना छूटे, शहर गांव का चोर हो, शहर गांव का चोर हो। गुरुवर को सब जाने समझे, युग विचार चहुओर हो, युग विचार चहुओर हो। युग साहित्य सभी भाषा में घर घर हम पहुँचाएंगे, घर घर हम पहुँचाएंगे। हम सब सच्चे युग सैनिक हैं, गुरुवर को बतला देंगे, गुरुवर को बतला देंगे। महाक्रांति हित खुला निमंत्रण है या तो गुरुदेव का। महाक्रांति हित खुला निमंत्रण है यह तो गुरुदेव का। जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। महापर्व गुरुदेव का, महापर्व गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का।
कहाँ तक हम पहुँचे। सत्य क्रांति के प्रखर सूत्र हम लेकर क्या घर घर पहुँचे। लेकर क्या घर घर पहुँचे। साधक क्या बन पाया जन जन, देश स्वस्थ बन पाया है। देश स्वस्थ बन पाया है। बना स्वावलंबी क्या जन जन, व्यसन मुक्त कहलाया है। व्यसन मुक्त कहलाया है। जन जीवन को धन्य बनाने आमंत्रण गुरुदेव का। जन जीवन को धन्य बनाने आमंत्रण गुरुदेव का। जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। महापर्व युगदेव का। महापर्व युगदेव का। हम सबके गुरुदेव का। एक ही रहे हमारा, एक सूत्र में काम करें। एक सूत्र में काम करें। और कोई इधर उधर की व्यर्थ जरा भी बात करे। व्यर्थ जरा भी बात करे। महाकाल के जय घोषों से गूंजे घर को ना कोना। गूंजे घर को ना कोना। महाकाल की युगाधिपति महाकाल की जय। महाकाल के जय घोषों से गूंजे घर को ना कोना। गूंजे घर को ना कोना। जन जन में उत्साह भरेंगे, नहीं करे रोना धोना। नहीं करे रोना धोना। महाक्रांति का यज्ञ रचाने गुरुदेव का। महाक्रांति का यज्ञ रचाने विमल पर्व गुरुदेव का। जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो। गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो आया महापर्व गुरुदेव। सभी भाई बहन दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। जन्म शताब्दी पर्व आ गया हम सबके गुरुदेव का। महापर्व युगदेव का। महापर्व युगदेव का। हम सबके गुरुदेव का। परम पूज्य गुरुदेव की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सुख संरक्षण में मंच पर विराजमान स्वामी जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय जी, पूरे देश विदेश से आए हुए हमारे कार्यकर्तागण, बहनों और भाइयों, जन्म शताब्दी 100 वर्ष जिनको पूरे हो गए, उनकी जन्म शताब्दी हमें मनानी है। जन्म शताब्दी मनाने का अर्थ यह है कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। उन्होंने कहा कि बच्चों, मेरे 80 वर्ष के पन्नों में से 15 वर्ष के पन्ने निकाल दो, बाकी के जो 65 पन्ने हैं वो खुली किताब है। उन्होंने कहा कि पहला जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है उसको मैं तुम्हें बताता हूं
वो है बेटा, मेरे लिफाफे का दो रंग नहीं है, अंदर और बाहर से मैं एक हूं। मतलब उनका चरित्र से था, अंदर और बाहर दो चेहरे लेकर के हमें नहीं घूमना है, एक चेहरे में जिंदगी बितानी है। जो अंदर है वही बाहर है, दोहरा व्यक्तित्व नहीं है। जिसका दोहरा व्यक्तित्व नहीं है, सारी शक्तियां उसका साथ देती हैं। दूसरा उन्होंने बताया जिस पे हमें चलना है, वो ये है कि हमें अपने विचारों को ऊंचा रखना है। हमेशा गिरे हुए विचार हमारे नहीं होने चाहिए। हम जो हमारी जो हैसियत है, उस हैसियत से कम हमको नजर आना है। आज दुनिया के अंदर आदमी की औकात चाराना होती है और वो 1 रुपया बताने की कोशिश करता है, उसी में सब मारा जाता है। सारी शक्तियां उसी में नष्ट हो जाती है, उसी आडंबर को बनाए के रखने के लिए। इसलिए जो हैसियत से उसे हमें कम दिखना है। हमने ब्राह्मण की जिंदगी जीने हैं। ब्राह्मण की जिंदगी का मतलब है कि हम अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए उदार बने। हम कम में गुजारा करना सीखें और हमारी बची हुई सामर्थ्य को हम लोक मंगल में लगाएं, भगवान के काम में लगाएं। और तीसरी बात उन्होंने जो बताई वो है कि बेटा प्रेम करना सीखो। मैंने प्रेम किया है तभी इतनी बड़ी मेरी दुनिया खड़ी हुई है। मैंने सबको प्रेम करना सीखा है। प्रेम में आदमी देता है, देना जानता है। उन्होंने प्रेम करना हमको सिखाया 10 पैसा रोज और 1 घंटा समय से। 1 घंटा समय रोज मेरे लिए दो, मतलब भगवान के लिए दो। भगवान का मतलब ये सारा संसार जो बना हुआ है ये उन्हीं का स्वरूप है। उससे अगर हम प्रेम करते हैं तो भगवान से प्रेम करते हैं। उसी से हमें प्रेम करना है। सेवा के कार्य में हमको लगना है, वही ईश्वर है। फिर उन्होंने हमें हमारे खोए हुए माता पिता को दिया है, गायत्री माता को दिया है, यज्ञ भगवान को दिया है। यज्ञ हमारा पिता है, गायत्री हमारी मां है। खोए हुए माता पिता के साथ हमको जोड़ा है गुरुदेव ने। हमारा विवेक जागृत रहे, हमारा सोच, हमारी निर्णायक शक्ति ये उचित है या अनुचित है, ये गायत्री मां देती है। विवेक गायत्री मां देती है। तो गायत्री मंत्र हमने जपा है और गायत्री मंत्र जपा रहे हैं और सारी दुनिया को गायत्री मंत्र जपा करके हम दम लेंगे। उन्होंने कहा कि बेटा वेद पुराण ये सब समुद्र है, वो खारा है, तुम नहीं पचा पाओगे, लेकिन इससे जो बादल बन करके आता है वो मैं तुम पर वर्षा करता हूं। इतना बड़ा विपुल जो साहित्य लिखा है गुरुदेव ने, 3200 की जो पुस्तकें लिखी है वो उसी का सार है। वो हमारे लिए उपयोगी है। तो दुनिया का अगर समाधान कहीं होना है तो पैसे से नहीं होगा, अकल से नहीं होगा, ताकत से नहीं होगा। क्योंकि पिछले सैकड़ों वर्षों से इन चीजों से समाधान करके देख लिया, समाधान नहीं मिला और ज्यादा उलझते हुए चले गए। तो समाधान किसमें है? समाधान आपके ऊंचे विचारों में है, आपके चरित्र में है, आपकी उदारता में है।
और यही गुरुदेव ने उसी रास्ते पर चलने के लिए हमको 100 सूत्री कार्यक्रम दिया है। रचनात्मक कार्य कितने दिए हैं हमको, उसके ऊपर हमको चलना है। दुनिया की तरफ नहीं देखना है, हमें गुरु के रास्ते पर चलना है। तो हमारा ध्यान आध्यात्म की तरफ रहे, और आध्यात्म यही है, हम ताकतवर बने, हमारे पास सामर्थ्य इकट्ठी हो, हम अक्लवान बने, लेकिन वह किसके लिए? लोक मंगल के लिए, दूसरों के लिए नहीं। मैं और मेरी औलाद बस, बाकी सब खत्म, ऐसा नहीं। तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है, और सदुपयोग करने की अकल मां गायत्री हमको देती है। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके मार्ग पर चल करके अपने आप को ऊपर उठा करके अपने सामर्थ्य को भगवान के कार्य में लगा दें। तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये शिक्षण हम दूसरों को भी, जो हमारा पड़ोस है, हमारे जो व्यवहार में है, और जो दुनिया है, जो मीडिया है, जो कुछ भी है, उसके माध्यम से उसी विचार को हम फैला दें, तभी हमारा विचार क्रांति सफल होगी। इसी बात के साथ मेरी बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति। भाइयों बहनों, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे संत विराजमान हैं जिनके माध्यम से हमारा सांस्कृतिक वांग्मय बहुत काफी लंबे समय से प्रकाशित होता रहा है। निष्प्रह कर्मयोगी की तरह से आपने जीवन जिया है। 1962 से लेकर अब तक स्वामी जी महाराज ने एक समन्वय का संदेश फैलाया। विदेश में के कई देशों में आप पहले एक अग्रदूत थे। मैं समझता हूं कि स्वामी विवेकानंद परमहंस योगानंद जी के बाद एक पहले स्वामी जी जिन्होंने कि विदेश में जाकर के अपना अकेले जाकर के और एकाकी एक दूत बनते हुए सबके बीच में जाके संदेश फैलाया। और आज लाखों शिष्य आपके विदेश में हैं और उनके माध्यम से समन्वय परिवार पूरे भारत में भी और पूरे विश्व में भी संगठित है। उन्होंने अपने सामने ही अपनी सारी की सारी उत्तरदायित्वों का निर्वाह अपने शिष्यों पे डाल दिया है। अब वे केवल समय समय पर ऐसे लोगों के बीच में जिनसे उनकी वैचारिक साम्यता है वहीं जाते हैं और वहीं अपनी बात कहते हैं। आपके मुख्य वचन पर सरस्वती विराजती है। यदि आप उनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि विद्वत्ता और माँ सरस्वती का वरदान के माध्यम से जो आपका बोलने का कौशल है वो कितना विलक्षण है। आप उनके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव, उनका युग निर्माण और उस संदर्भ में आप लोगों की और हम लोगों की तैयारी, सन्यासियों की नगरी है, या आश्रमों की नगरी है। आपके माध्यम से दिया गया संदेश सारे आश्रमों में जाएगा, सारे भारत के सभी आध्यात्मिक संस्थानों में जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप हमारे सभी शिष्यों को, हम सबको आप आदेश दें, निर्देश दें और बताएं कि आज के युग धर्म में हमसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, हम कैसे उसका निर्वाह करें। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्नयासुवो। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। परम सम्माननीय देश और विदेश में अपनी भारतीय संस्कृति का निरंतर प्रसार करने वाले ऊर्जावान अखिल विश्व गायत्री परिवार के अध्यक्ष, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, अनेक रचनात्मक कार्यों के प्रेरणादायक प्रेरणा पुरुष, परम सम्माननीय डॉक्टर पंड्या जी, परम सम्माननीय
शैल दीदी जी, परम सम्माननीय श्री शर्मा जी, व्यवस्थापक शांतिकुंज, देश विदेश से आए हुए सम्माननीय गायत्री माता के उपासक सज्जनगण, अनेक संस्थाओं के अधिकारीगण, लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त भाइयों और बहनों, हम भाग्यशाली हैं पर पूजनीय प्रातस्मरणीय वेदमूर्ति आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज के पवित्र शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा। ये तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। इस देश में लाखों विद्वान संत हैं, पर पूज्य आचार्य जी ने मेरा चयन किया होगा, कुछ समझकर किया होगा। वे आप्त पुरुष थे और आप्त पुरुष की दृष्टि आप्त पुरुष की दृष्टि होती है, उसकी कोई समानता नहीं कर सकता। कितने वर्ष बीते उनके साथ कई बार बैठने का, उनके दर्शन करने का, उनके चिंतन को स्वीकार कर अपने जीवन में भी परिवर्तन करने का मैं निरंतर प्रयास करता रहा हूं। ज्ञान मंच पर मुझे प्रथम उद्बोधन करने के लिए परम श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी ने आमंत्रित किया। इस देश में संतों और महात्माओं का अभाव नहीं। ये मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब मैं आप सबके सामने अपने शब्दों के पुष्प आप पर चढ़ा रहा हूं। लगभग 50 वर्ष प्रवचन करते हुए होंगे व्यतीत, लेकिन कभी मन में आया नहीं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं। जब मंगलाचरण करता हूं, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500, आज कई लाख लोग जब सामने बैठे हैं, तब मुझे ऐसा लगा मेरी पूजा कुछ सार्थक हुई है, क्योंकि उतने वर्षों में मैंने कभी प्रवचन नहीं किया। शब्दों के पुष्प चढ़ाए, लोग प्रसन्न हुए। वे प्रत्यक्ष मेरे परमात्मा के रूप थे। उनकी मुस्कुराहट में, उनकी तालियों में, उनके हर्ष में मैंने परमात्मा की कृपा देखने का प्रयत्न किया। आज लाखों लोग जब प्रसन्न हो रहे हैं, तब मुझे लग रहा है मेरी पूजा की डलिया के फूल आपने स्वीकार किए हैं। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जीवन परमात्मा का प्रसाद है और अमूल्य। ये चेतना जिस दिन आपके भीतर जग जाएगी, और जगती है, लेकिन उसके ऊपर आवरण आ जाते हैं। माया का आवरण, परिस्थितियों का आवरण, परिवेश का आवरण, पूर्व संस्कारों का आवरण, प्रमाद का आवरण। इन आवरणों को भेद कर अपने अंतर के शौर्य को जागृत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती पर भेजा। और विशेष रूप से भारतवर्ष, किसी देश की मैं निंदा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सारे संसार का रचयिता परमात्मा है। लेकिन भारत की वंदना करने का पूरा अधिकार मुझे है, क्योंकि इस परमात्मा ने चयन किया। तब राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा, गणपति और संसार के व्यास, वशिष्ठ, कपिल, कर्णादि, पतंजलि, परशुराम, भार्गव, भृगु, ये सारे ऋषियों ने एक धरती का चयन किया। और उसी ऋषि परंपरा में युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी का आज जो शताब्दी समारोह मना रहे हैं, उसी परंपरा के वो युग ऋषि थे। और उन्होंने भारतवर्ष में ही अपना अवतरण स्वीकार किया। इसलिए भारतवर्ष की अपनी महिमा है। जब देवताओं ने मन में विचार किया कि धरती पर आना है, और वो आए। निवेदन केवल इतना ही करूंगा, आचार्य जी ने जो कुछ कहा है, 3000 ग्रंथों में कौन संसार में कुछ लिख सकता है। अद्भुत उनकी लेखनी, अद्भुत उनका चिंतन, अद्भुत उनका विचार, और जीवन में साधकी की तो सीमा मैंने देखी। समन्वय कुटीर के सामने से हाथ रिक्शा पर जाते माता जी और आचार्य जी गंगा दर्शन करने लिए। एक दिन मैंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज, उस समय ऑटो रिक्शा चलते नहीं थे, पर बड़े अच्छे तांगे चलते थे। मैंने कहा तांगे पर आप जाएं या कोई जीप में जाएं, कोई कार में जाएं, आपको सुविधा है। बड़ी सरलता से उन्होंने कहा, अरे स्वामी जी, कार में चलने वाले बहुत लोग हैं,
तांगे पर चलने वाले बहुत लोग हैं, पर ये रिक्शे वाले का भाग्य कौन जगाएगा? इसको कैसे गौरव प्राप्त होगा कि मैं भी एक किसी युग ऋषि को अपने रिक्शे पर बिठा सका। एक बीपीएल की चिंता करने वाला दूसरा व्यक्ति मुझे संसार में दिखाई नहीं पड़ रहा है। बेलो पॉवर्टी लाइन में जिसे जीने वाला वो रिक्शा चालक, उसमें से एक व्यक्ति अभी जीवित है, बहुत वृद्ध हो गया। मैंने उससे पूछा तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं था कि आचार्य जी इतने बड़े महापुरुष हैं, उनको कई बार अपने रिक्शे में बिठाकर गंगा स्नान करने के लिए गया, उनके पुण्य का कुछ भाग मुझे मिला होगा। मैं तपस्या नहीं करूंगा, पर उनके तप से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। जो अन्य को तारता है वही तो होता है महापुरुष। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों को देता है, जो दूसरों के लिए अपने को खपा देता है, जो अपने को मिटा देता है, जो धरती के भीतर का बैठा हुआ दाना बनकर केवल अंकुर अंकुर और अंकुर विश्व को बांटता है, वही कोई ऐसे दिव्य आचार्य श्री राम शर्मा जी जैसे युग दृष्टा युग ऋषि हो सकते हैं, जिनके वंदन स्मरण करने मात्र से भी मन के भीतर शौर्य जागता है, आवरणों का विनाश होता है। मनुष्य का शरीर मिला, हम सब लोग धर्म को स्वीकार करते हैं, विचार का विषय है, विवाद का विषय भी हो सकता है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन धर्म के बिना जीवन जीवन नहीं है। आपको सबको पंक्ति याद है, धर्मेण हीना पशुभिः समान। जो धर्म से हीन व्यक्ति है वो पशु जैसा हो जाता है। आपको कपड़े की अपेक्षा है, मकान की अपेक्षा है, भोजन की अपेक्षा है, व्यवसाय की अपेक्षा है। इन सब की अपेक्षाओं में जीने वाला व्यक्ति जब अपने को कभी धर्म निरपेक्ष कह देता है, तब थोड़ी मन में विचार करने की बात आती है। इसलिए हम सब लोगों को वास्तविक धर्म को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। सप्त सरोवर में मैंने एक बहुत बड़ी शिला को देखा था 2-3 वर्ष पूर्व, उसको मैंने चिन्हित कर दिया था। अगले वर्ष भी मैंने देखा वो कुछ छोटे हो गए, और फिर उसके बाद अगले वर्ष फिर देखा तो वो इतनी छोटी हुई कि सुंदर सी एक शिव की पिंडी दिखाई पड़ने लगी। गांव का व्यक्ति आया, गंगा जी के शौर्य को उसने नमस्कार किया कि आपने अपने शौर्य से शिला को भी शिवलिंग बना दिया। आचार्य जी ने पता नहीं कितने लोगों के दुर्गुणों को छुड़ाकर और उनके भीतर शिवत्व की जो स्थापना की है, मैं उसे प्रणाम करता हूं, मैं उसकी वंदना करता हूं। हम सब लोग यहां पर चल रहे हैं, कलश आपके उस शीश पर था माताओं के, लेकिन जितने हम सब लोग बैठे हैं सब कलशधारी हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम कलश यात्रा में नहीं थे, मैं भी था। कैसे? क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर जो शिर है अच्छी तरह देखें तो वो कलश जैसा ही तो दिखाई पड़ता है। उस कलश के भीतर देवत्व आवे, शिवत्व आवे, आनंद आवे, उसमें प्रेम आवे, ये शताब्दी समारोह का सबसे बड़ा प्रसाद होगा। और उसके द्वारा जो शौर्य जागेगा उससे हम अपने देश की बुराइयों को मिटाएंगे। एक शब्द बहुत व्यापक हो गया कई महीने से, मुझे ऐसा लगता है कि अब बार बार उस शब्द के उच्चारण से कहीं वो शब्द अपने को इतना व्यापक न मानने लगे कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। इसलिए अच्छा है कि हम सब लोग धीरे धीरे भ्रष्टाचार तो मिटाने का प्रयत्न करें, लेकिन सदाचार की इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करें कि भ्रष्टाचार अपने को वामन मानकर वो भी चरण झुका करके और सदाचारी बनने का प्रयत्न करने लगे। देवभूमि है उत्तराखंड। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने लोकपाल बिल पास कराया, उसमें सभी दलों के लोगों ने सहयोग किया। मैं खंडूरी जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब लोगों के भीतर 2 बातें जगनी चाहिए। गांव गांव में अलग जगहें गायत्री माता का प्रचार हो, साहित्य का प्रचार हो। छोटा बड़ा कोई ऐसा विचार नहीं, हम सब भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं। गौरी शंकर शर्मा जी के प्रेम की बात सुनने के बाद एक मुसलमान कवि की बात याद आई, इश्क मजहब हो तो जाहिद, कुफ्र क्या इस्लाम क्या, हो कहीं काबा या बुतखाना किसी से काम क्या। दिल में है काबा मेरे
और इश्क है मेरी नमाज, चाहे जब कर लूं अदा, इसमें सुबह क्या शाम क्या। हम सब लोग उस प्रेम के द्वारा सब कुछ सूत्र में बांधे। आज कलश यात्रा में कुछ मुसलमान भाई भी एक आए, ऐसा समाचार पत्र में मैंने पढ़ा। ये देश की राष्ट्रीय एकता का कैसा अद्भुत एक स्वप्न लोगों ने जो संजोया है, वो यहाँ सजाया गया है। संजोना एक अलग बात है, सजाना एक अलग बात है। संजोते तो बहुत लोग हैं, सजाता तो कोई कोई है। ये शांति कुंज, ये गायत्री परिवार, ये युग निर्माण योजना केवल संजोते नहीं, ये सजा कर दिखाते हैं। इसलिए इन सब लोगों को, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीवन में पुरुषार्थ जागे, ममता जागे परमात्मा के प्रति, समता जागे समाज के प्रति, दोष दूसरों के न देखकर अपने को देखने का प्रयत्न करें और उनको मिटाने के लिए प्रायश्चित भी करें, अनुष्ठान भी करें, जप भी करें। आवश्यकता पड़े तो अपने को दंडित करने के लिए, स्वयं अपने अपराध को दंडित करने के लिए सेल्फ इम्पोज्ड पनिशमेंट, उसी को हमारे संस्कृत में प्रायश्चित कहते हैं। ये प्रायश्चित की विधि कम हो गई, इसलिए समय समय पर आकर जो यहाँ साधना शिविर लगते हैं, कैसी अद्भुत बात है। लोग तो विज्ञापनों में बार बार कहते हैं कि निःशुल्क ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं तो साक्षी हूँ। पिछले 30 वर्ष का शांत कुंज में आने वाले हजारों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं, आनंद से जाते हैं। कभी चिंता लेकर आते हैं, पर चिंतन यहाँ से वापस ले जाते हैं। चिंता छूटती है, चिंतन मिलता है और जीवन में चिंता समाप्त हो जाए, चिंतन से परिपूर्ण हो जाए। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। इस ज्ञान मंच से मैं समय की मर्यादा बहुत मानता हूँ। मुझे 20 मिनट आपकी पूजा करनी थी। आप लाखों भाई बहनों ने मेरे शब्दों के पुष्प स्वीकार किए। आपके भीतर विराजमान गायत्री तत्व, नारायण तत्व, परमेश्वर तत्व, इन सबको प्रणाम करता हूँ। परम सम्माननीय डॉक्टर पंड्या जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे भी बहुत कृतार्थ किया है, क्योंकि मैं आचार्य जी का अंतरंग बहुत अनुयायी हूँ। उनके उपदेशों को उतारने का मैंने प्रयत्न भी किया है। जो कुछ शेष हैं उन्हें शेष जीवन में पूर्ण करने की शक्ति परमात्मा दे। इसलिए शैल दीदी जी को, माननीय पंड्या जी को, उनके पूज्य पिताजी भी यहाँ आए हैं, वो भी मेरे बहुत प्रवचन सुनते रहे, उनको और उनके तमाम उनके पौत्र यहाँ डॉक्टर चिंतन जी भी आए हैं, उनको भी, और आप सभी गायत्री परिवार के सदस्य सब अपने ही हैं। इसलिए जिनके नाम ले लिए उनको वंदन करता हूँ, और जिनके नाम नहीं लिए मेरे हृदय में समाये उनका अभिनंदन करता हूँ और शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्यवर गुरुदेव की चतुरंगिणी सेना चली, चतुरंगिणी सेना चली। जो भी जुड़ते इस समर में धन्य होते जा रहे, जो भी जुड़ते इस समर में धन्य होते जा रहे। पूज्यवर गुरुदेव की चतुरंगिणी सेना चली, चतुरंगिणी सेना चली। पूज्यवर गुरुदेव का अनुदान इन सबको मिला। कष्ट या कठिनाइयों में फूल भी मन में खिला। गुरुदेव का अनुदान इनको तो मिला। कष्ट या कठिनाइयों में फूल भी मन में खिला। युग विचारों को लिए ये वीर बढ़ते जा रहे।
विश्व से दुर्गुण पराभव को मिटाते जा रहे, हाँ मिटाते जा रहे, हाँ मिटाते जा रहे। इष्ट को लेकर हृदय में कृष्ण की सेना चली, कृष्ण की सेना चली। जो भी जुड़ते इस समर में धन्य होते जा रहे, जो भी जुड़ते इस समर में धन्य होते जा रहे। पूज्यवर गुरुदेव की चतुरंगिणी सेना चली, चतुरंगिणी सेना चली। बदलने के महाउद्घोष से गूंजा गगन, सैनिकों के त्याग तप से आज